क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। मध्य प्रदेश को प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में एक बड़ी खुशखबरी मिली है। राज्य के खजाने को मजबूती देने के लिए 3 तहसीलों मझौली, सिहोरा और पनागर में कुल 14 गांव की जमीन में लौह अयस्क का विशाल भंडार मिला है। यह प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक खोज है, क्योंकि अब तक जबलपुर और कटनी की खदानें 20 से 35 हेक्टेयर तक की सीमित मात्रा में लौह अयस्क ही देती थी। इस नई खोज से राज्य के खनिज उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव आने की संभावना है। सबसे बड़ा ब्लॉक मझौली तहसील के दर्शनी में मिला है, जिसका क्षेत्रफल 936 हेक्टेयर है, जबकि कुल 4 ब्लॉकों का क्षेत्रफल 1081 हेक्टेयर है। अन्य ब्लॉकों में सिहोरा के झीटी और कोड़ा मुकुर में 86 हेक्टेयर, मझौली के खुड़ावल में आयरन, लेटेराइट और मैग्नीज का क्षेत्रफल 11 हेक्टेयर और पनागर के कटैया में दोनों खनिज 49 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। खनिज अधिकारियों की रिपोर्ट के मुताबिक इन ब्लॉकों में आयरन के अतिरिक्त मैग्नीज और लेटेराइट का भी खजाना मौजूद है। खनिज अधिकारी A.K. राय ने बताया कि प्रदेश में जबलपुर आयरन ओर का सबसे बड़ा उत्पादक है और वर्तमान में 42 छोटी बड़ी खदानें संचालित हैं, जिनमें से 35 खदानें केवल आयरन ओर के लिए समर्पित है। इस नई खोज के बाद प्रदेश का राजकोष और मजबूत होगा, क्योंकि इस खनिज की नीलामी प्रक्रिया प्रशासन द्वारा शुरू कर दी गई है और आने वाले समय में इससे राज्य को करोड़ों रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 3 साल में सिहोरा और पनागर में भी कुछ ब्लॉक खोजे गए थे, लेकिन इस बार मिली मात्रा और क्षेत्रफल अब तक की सबसे बड़ी खोज साबित हो रही है। अधिकारियों का अनुमान है कि इन ब्लॉकों में 10 लाख टन से अधिक आयरन ओर मौजूद है। इसके अलावा यह क्षेत्र चीन तक लौह अयस्क निर्यात करने के लिए भी पहले ही जाना जाता रहा है। अब नए ब्लॉक के मिलने से राज्य के खनिज निर्यात की संभावनाएं और भी बढ़ जाएंगी। इस खोज का वैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। खनिज अधिकारी A.K. राय ने बताया कि खोजी गई भूमि का सीमांकन किया जा रहा है और रिपोर्ट मुख्यालय को भेज दी गई है। इससे न केवल खनिज उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। खनिज क्षेत्र में निवेशकों की रुचि बढ़ेगी और राज्य के विकास की गति तेज होगी। इस तरह के बड़े भंडार मिलने से राज्य सरकार को आय के स्रोत में भी मजबूती मिलेगी, जिससे विभिन्न सामाजिक और बुनियादी विकास परियोजनाओं के लिए फंडिंग में आसानी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि लौह अयस्क के इस विशाल भंडार से प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। नई खदानों से निकाले गए खनिज का इस्तेमाल स्टील, मशीनरी, भवन निर्माण और अन्य उद्योगों में किया जा सकेगा। इससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों की प्रतिस्पर्धा और उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। इसके अलावा खनिज विभाग इस खोज की निगरानी कर रहा है ताकि अवैध उत्खनन और कालाबाजारी को रोका जा सके। अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि इस खोज के बाद राज्य के खनिज राजस्व में सालाना अरबों रुपए का इजाफा हो सकता है। यह न केवल सरकार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, बल्कि प्रदेश के विकास और बुनियादी ढांचे के विस्तार में भी मदद करेगा। आगामी महीनों में नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निवेशकों और उद्योगपतियों द्वारा नए ब्लॉकों में काम शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में खनिज संसाधनों की यह खोज राज्य के लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकती है। इससे राज्य का खनिज उत्पादन और निर्यात दोनों बढ़ेंगे, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। प्रशासन ने भी इस खोज को लेकर सुरक्षा और निगरानी के कड़े प्रबंध किए हैं, ताकि खनिज का सही और कानूनी तरीके से उपयोग हो सके।